बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिद महमूद है। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है काव्स की फीडिंग। तो पहले वीडियो में मैंने आपको काव स्टार्टर बनाने का तरीका तो बता दिया है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे कि इनको आपने काव स्टार्टर देना कैसे है और मिल्क की फीडिंग किस तरह करनी है। तो आज हम इस वीडियो में मेनली जो है मिल्क फीडिंग की बात करेंगे कि आपने कितने टाइम एनिमल्स को मिल्क फीड करनी है, काव्स को, और किस स्टेज पे करनी है और कैसे करनी है। तो हमारी इधर रूटीन है, हम ये करते हैं कि हम 20 डेज़ तक इनको मिल्क पिलाते हैं। 20 डेज़ के बाद हम जो है मिल्क के साथ काव्स मिल्क रिप्लेसर जो है वो ऐड करना शुरू कर देते हैं। और आलमोस्ट 2 मंथ के बाद हम टोटली इनको मिल्क रिप्लेसर पे शिफ्ट कर देते हैं। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि मिल्क की प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं मिल्क रिप्लेसर की निस्बत। और दूसरा, आजकल प्राइसेस जो फीड इंग्रेडिएंट्स के हैं वो भी डेफिनेटली बढ़ गई हैं। तो उस हिसाब से आपने पैसे बचाने के लिए जो है मिल्क रिप्लेसर को ऐड करना होता है। बाकी अगर हम ग्रोथ की ओवरऑल बात करें तो जो बेस्ट ग्रोथ आती है वो डेफिनेटली मिल्क पे ही आती है। बट फीड को कास्ट सेविंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क रिप्लेसर को ऐड करते हैं। तो हमारा ये थोड़ा सा स्टाइल है, 20 डेज़ तक हम मिल्क पे, उसके बाद मिल्क रिप्लेसर ऐड करते हैं 50% उसमें, और 2 मंथ के बाद टोटली मिल्क रिप्लेसर पे शिफ्ट कर देते हैं। इसका एक तो फ़ायदा ये होता है, इससे हमारी मोर्टेलिटी भी काफ़ी कम होती है और ग्रोथ रेट भी आलमोस्ट अच्छा मिल जाता है। तो अभी ये एक जैसे काफ है हमारे पास, आज ही इसकी काविंग हुई है। तो इसको सबसे पहले दिखाते हैं कि हम तकरीबन जो 15 डेज़ तक है वो फीडर के थ्रू बच्चे को फीड करते हैं, और 15 डेज़ के बाद हमको उसको शिफ्ट कर देते हैं बकेट फीडिंग। तो ये आज एक फ़ीमेल काफ आई है, तो इसके देख लें आप, ये आज इसका पहला दिन है और आलमोस्ट इसकी सेकंड फीडिंग है। तो ये जायल्स की फ़ीमेल है और आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसका वेट भी 35 केजी से प्लस है। और मिल्क फीडिंग में आपने सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो आपने ये है कि मिल्क टेम्परेचर का ख़ास ध्यान रखना है। तो क्योंकि एनिमल की बॉडी से जब मिल्क निकलता है तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आपने फीडिंग के वक्त भी उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इसी तरह हम उसकी क्लीनिंगनेस पे आ जाएँ तो जिस बर्तन में आप दूध डाल रहे हैं उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप गंदे बर्तन से दूध पिलाएंगे तो डेफिनेटली उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये 2 बातें तो बेसिकली दूध के हिसाब से थी कि आपने दूध को किस तरह मेंटेन करना है। सेकंड पे जब हम उसका मिल्क रिप्लेसर ऐड करते हैं तो मिल्क रिप्लेसर को भी आपने जब पानी में मिक्स करना है तो उसके टेम्परेचर का आपने खास कर ध्यान रखना है। नॉर्मली ये होता है कि सर्दियों में जब आप जिस जगह से लेके जाते हैं वहाँ का डिस्टेंस अगर है तो 1-2 डिग्री ऊपर रखा करें, और जब आप काफ को देते हैं तो दैन उसका थर्मामीटर के थ्रू टेम्परेचर चेक करके तो आप उसको फीड करें। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें हैं जिसमें आपने एहतियात करनी है। बाकी अगर हम फीडिंग की बात करें तो हमारे पास जो हमारा स्टाइल है, हम क्योंकि 3 टाइम मिल्किंग करते हैं एनिमल्स की, तो 3 टाइम ही काव्स को फीडिंग करते हैं। तो इसमें अगर हम मिल्क की बात करें तो पहले 15 डेज़ या 20 डेज़ हम क्या करते हैं, तकरीबन 6 केजी है पर काफ दूध पिलाते हैं उसको। दो जो है हर चुवाई पे 2 लीटर उसको ऑफर करते हैं। तो 15 डेज़ के बाद हम उसमें मिल्क रिप्लेसर ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो मिल्क रिप्लेसर हम 50-50 की रेशो से डालते हैं। 50% यानी आपने मिल्क रिप्लेसर उसको पिलाना और 50% मिल्क, तो दोनों को मिक्स करके हम वो उसको कम्बो बना के देते होते हैं। तो 2 मंथ के बाद हम उसको टोटली जो शिफ्ट कर देते हैं, टोटली वो मिल्क पे कर देते हैं। तो स्टार्ट में अब इसको मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट बताऊँ तो ये होता है कि स्टार्ट में 15 डेज़ तक हम उसको 6 लीटर फीड करते हैं और कोशिश करते हैं कि थ्रो फीडर हम उसकी फीडिंग, और उसके बाद हम जो है 20 डेज़ के बाद वो भी 6 लीटर होता है, बट उसमें हम 50% जो है वो CMR ऐड कर देते हैं। तो 1 महीने के बाद हमारी जो रेशो है वो भी तकरीबन 50-50 ही रहती है CMR की और मिल्क की। बट हम उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं। हम तकरीबन 1.5 महीने बाद उसको 7 लीटर कर देते हैं, और 2 महीने बाद टोटली हम जो है वो CMR पे शिफ्ट हो जाते हैं और उसको तकरीबन 8 लीटर जो है वो CMR पिलाते हैं। और इस 2 मंथ के बाद हम उसकी फीडिंग जो है वो 2 टाइम्स कर देते हैं। तो 2 टाइम्स करने का फ़ायदा ये होता है कि वो एनिमल आपका काफ जो है वो मिलकर काफ स्टार्टर जो है वो अच्छी तरह उठाना शुरू कर देता है। तो अभी हमारी फीडिंग हो रही है, तो वो आपको दिखाते हैं। जो बच्चे हैं हमारे पास तकरीबन 15 डेज़ से नीचे, उनको थ्रू फीडर के हम फीड कर रहे हैं, और जो 15 डेज़ से बाहर हैं उनको हम जो है वो बकेट में फीड करेंगे।
तो दूसरा हम ये भी कोशिश करते हैं कि 15 डेज़ तक जो हमारे काव्स हैं वो केज में रहें और 15 डेज़ के बाद केज हम उनको ओपन जो है वो छोड़ देते हैं। तो अभी आपको ये दिखाते हैं कि ये काफ जो है 15 डेज़ के नीचे हैं, उनको फीडर के थ्रू फीडिंग हो रही है, और बाकी भी आपको दिखाते हैं कि वो बड़े बच्चों को किस तरह फीड करें। और बेसिक चीज़ का जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि हम मिल्क फीड करने से पहले क्या करते हैं, पानी और वंडा जो है वो उठा लेते हैं एनिमल का काफ के सामने से, क्योंकि अगर आप उनको रखेंगे तो अगर उसने पानी पी लिया है तो पानी के बाद अगर दूध पिलाएंगे और देन या दूध के बाद उसने पानी पी लिया तो वो डायरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है और मिल्क का टेम्परेचर आपने साफ ज़्यादा 37 रखना होता है। तो हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम 2 घंटे पहले जो है काव्स का वो पानी भी उठा लेते हैं और वंडा भी उठा लेते हैं, और इसी तरह दूध पिलाने के 2 घंटे बाद इसको वंडा भी सामने रख देते हैं और पानी भी रख देते हैं। तो इससे आपके डायरिया के काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो अभी आपने आपको दिखाया कि फीडर के थ्रू किस तरह फीडिंग करते हैं। अभी ये सबसे बड़ा बैच है, ये तकरीबन 2 मंथ प्लस है या 2 मंथ बिलो, 1.5 महीने से 2 महीने के दरमियान ये काव्स हैं। तो इनको अब है बकेट फीडिंग के थ्रू दिखाते हैं आपको किस तरह फीड करना है। जी, तो ये हमारा तकरीबन चौथा बैच है और इसको हम जो है वो बकेट के थ्रू फीडिंग करने जा रहे हैं। तो बकेट फीडिंग से पहले आपने जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने जब 15 दिन में आपके बच्चे को हो गए हैं पिंजरों में, तो आपने उसको पहले ओपन बर्तन में दूध पिलाना सिखाना है। अगर आप डायरेक्ट उसको बाहर रखेंगे और बकेट पे पिलाएंगे तो वो नहीं पिएगा दूध। सो उसको पहले आपने यूज़ टू करना है बर्तन में ओपन दूध पिलाने से। वो आप बर्तन देख रहे हैं हमारे ओपन है, तो जब 15 दिन के बाद फीडर से ऊपर चले जाते हैं तो हम इसको लेबर को सिखाया हुआ है वो इसको यूज़ टू करते हैं कि ओपन बर्तन से कैसे मिल्क पीना है। उसके बाद हम इनको बाहर निकालते हैं। और दूसरा ये है कि जब आपने बैच बनाने हैं तो बैच भी आपने एक ही एज के बनाने हैं और एक ही हाइट के। अब अगर आप बैच बनाएंगे जिसमें कुछ बच्चे बड़े होंगे और कुछ छोटे होंगे तो उसका क्या होगा नुकसान, या उसका क्या होगा डिसएडवांटेज, वो ये होगा कि जो बड़ा साइज़ का बच्चा है वो ज़्यादा दूध पी लेगा और छोटे साइज़ का बच्चा जो है वो कम दूध पी लेगा। तो हमने जो किया हुआ है, हमने तकरीबन 10-10 या 15-15 का जो बैच बनाया हुआ है वो उसमें यही किया हुआ है कि एक ही एज के और एक ही साइज़ के बच्चे जो हैं वो एडजस्ट किए हुए हैं। सो उससे ये होता है कि वो इक्वल दूध पीते हैं। सो कोई बच्चा ये डोमिनेंट नहीं होता जो ज़्यादा दूध पी जाता है। तो ये बेसिक हमारा था जिसमें हम बच्चों को फीड कराते हैं, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। देखें 3 मंथ तक आपने बच्चों को जो है दूध पे रखना होता है, तो दूध की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और इसी पे आपके मोर्टेलिटी इससे डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है, और इसी तरह आपके बच्चे की ग्रोथ जो है वो भी इससे डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है। तो अगर इन चीज़ों का आप ख्याल नहीं रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो सब चीज़ों का ख्याल रखना है, बेसिक वो ये है कि सबसे पहले आपने मिल्क का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना है। जब भी बच्चे को फीड कराना है दूध, तो उसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इससे कम टेम्परेचर पे आपने नहीं पिलाना और इससे ज़्यादा भी डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप आ जाएँ आगे, तो आपने बर्तन, जिस बर्तन में आप दूध पिला रहे हैं उस बर्तन का आपने जो है वो सफाई का ख्याल रखना है। मिल्क पिलाने के बाद आपने उसको अच्छी तरह वॉश करना है और ड्राई करना है। उसके बाद आपने उसमें जो स्पेशल जो पानी डालना है या जो डालना है, बट आपने बर्तन की सफाई का ख़ुसूसन ध्यान रखना है। उसके बाद आपने जो ग्रुप्स बनाने हैं, ग्रुप्स में कोशिश करें कि एक ही बैच के जो काव्स हैं वो हों। कोई बड़े साइज़ का या छोटे साइज़ का मिक्स नहीं करना, ताकि ये ना हो कि बड़े साइज़ वाला बच्चा जो है वो ज़्यादा दूध पीता रहे और छोटे वाला कंप्रोमाइज़ होता रहे। तो ये बेसिक स्टेप्स थे। तो इसमें हम जो हैं बेसिकली हम 3 टाइम इनको फीड करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो 2 टाइम भी फीड कर सकते हैं। तो मिल्क की आपको मैंने बता दिया है कि हम 15 दिन तक 6 लीटर पिलाते हैं। उसके बाद 21 डेज़ के बाद हम इसमें मिल्क रिप्लेसर ऐड कर देते हैं 50%। आधा दूध होता है और आधा मिल्क रिप्लेसर होता है।
तो मिल्क रिप्लेसर की हम रेशो होती है कि हम 1 kg मिल्क रिप्लेसर से हम 10 लीटर मिल्क जो बनाते होते हैं वो हमारा रेशो है। सो उसको हम ऐड करते हैं इसको, और तकरीबन ये जो है 2 मंथ के बाद हम टोटली इसको मिल्क रिप्लेसर पे शिफ्ट कर देते हैं, और उसका वॉल्यूम हम इंक्रीज़ कर देते हैं तकरीबन 8 लीटर। तो क्योंकि बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाता है और वो आराम से वो 8 लीटर को डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसमें एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है कि आपने बच्चे को फीड जो मिल्क देना है उसकी क्वांटिटी उतनी रखनी जितना वो आसानी से डाइजेस्ट कर सके। ये ना हो कि आपका बच्चे का साइज़ छोटा हो और आप उसको 8 लीटर दें या 7 लीटर मिल्क दें और उसको डायरिया लगे और उससे उसकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह ये तो थे आफ्टर कोलोस्ट्रम हमारी मैनेजमेंट। अगर हम कोलोस्ट्रम की बात करें तो फर्स्ट काविंग के बाद हम उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है विद इन 30 मिनट्स हम उसको कोलोस्ट्रम फीड कराते हैं। और कोलोस्ट्रम मैं जो फीड कराता हूँ वो एड लिबिटम खिलाता हूँ, जितना वो पी ले पहली फीड है। और दूसरी और तीसरी मिल्किंग पे ही उसका फिर देन नेक्स्ट जो मिल्किंग उसको फीड करवाते हैं वो मिल्किंग के हिसाब से फिर उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें सी आपको मिल्क पिलाने का तरीका था इसमें, और किस तरह आपने बच्चों को मिल्क पिलाना है। तो इसमें आपने इन बातों का ख्याल रखना, तो डेफिनेटली आपकी मोर्टेलिटी रेट कम होगी और ग्रोथ रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।